एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे माइंड जिम एपिसोड 10 में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं और तो और आप पूरे एपिसोड को हमारे बहुत ही शिद्दत के साथ देखते हैं। और हम उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को जाहिर करते हैं। Thank you everyone for connecting with us every time on Sundays at 5:30. तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके पास फिर से आए हैं माइंड जिम एक्सरसाइज में आपके माइंड को रिफ्रेश करने और तो और आपको नई नई बातों से रूबरू कराने। तो तैयार हैं आप सभी लोग? तो सबसे पहले हम आते हैं वार्म अप एपिसोड पे। जी हाँ, वार्म अप एक्सरसाइज तो बहुत बहुत जरूरी है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलिए तैयार हो जाइए वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। और वार्म अप कराने के लिए दोस्तों, बच्चे सबसे ज्यादा एक ऐसे मेंबर होते हैं जो बहुत बहुत एनर्जी से भरे हुए होते हैं। तो हम अपनी वार्म अप एक्सरसाइज आपके साथ हमेशा शुरू करते हैं बच्चों के साथ। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अलग अलग स्टेट से हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं और आप लोगों के लिए पूरे दिन शिद्दत से एक्सरसाइजेस को बहुत अपने अंदर पहले इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर आप तक शेयर करते हैं। तो आज की माइंड जिम की एपिसोड 10 की एक्सरसाइज हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आप सब के लिए लेकर आए हैं। हम आपको अभी नहीं बताते, अब सीधे उनसे ही सीखिए और फिर आके मिलते हैं आपसे जब आप देखेंगे कि कितना इजी है अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करना। जी हाँ दोस्तों, बस कुछ काम उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से अलग अलग एंगल से करना है, अलग अलग मूव्स में करना है, अलग अलग एक्शन के साथ करना है और माइंड एक्टिवेट हो जाता है ना चुटकियों का काम। तो आइए हमारे जिम में और कीजिए हमारे साथ एक्सरसाइज। तो मिलिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो आपके लिए लाए हैं प्यारी सी एक्सरसाइज। Everybody, and welcome back to the Mind Gym activity. So here I've got another Mind Gym activity. So what we have to do in this, we will just simply have to take both of our hands, place them this way and then switch. This improves our logical thinking and also improves our decision making ability. So now we would do this. Today I am back with my new brain gym exercise. Hello everyone, today I am here with this week's Mind Gym exercise. So what we need to do is, Hello everyone, today I am here with another mind gym exercise. For this we need to take our hands and then place them like this and then switch them. This exercise improves our local thinking and decision making skills. Thank you. तो देखा दोस्तों कितना सिंपल है, बस ये मूवमेंट करना है और ये फिस्ट बनानी है और फिर धीरे से इसको स्विच ऑन करना है, इसको फिस्ट बनानी है और इसी तरह से आपका ये दोनों तरह से जो माइंड है वो एक्टिवेट होता है ना? कितना सिंपल। जी हाँ, तो कीजिए अपने माइंड को एक्टिवेट, राइट और लेफ्ट ब्रेन को, क्योंकि जब दोनों एक्टिवेट होते हैं फिर जो आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है वो रियली बहुत डिफरेंट और यूनिक होती है। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे दोस्तों। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर लाए हैं अष्टांग योग के बहुत अलग अलग तरीकों को, मीन्स एंशिएंट जो हमारे योगिक प्रैक्टिसेस हैं उनको लाए हैं। तो आज हम अष्टांग योग के जिस पोर्शन से आपको रूबरू करा रहे हैं वो है धारणा। जी हाँ दोस्तों, धारणा किसे कहते हैं? धारणा को अगर आप देखें तो कंसंट्रेशन को ही हम धारणा कहते हैं। और कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन हर एक उम्र के लोगों के लिए जरूरी है। इट्स नॉट ओनली दैट द स्टूडेंट्स हैव टू फोकस एज दे आर डूइंग द स्टडीज, दे नीड मोर कंसंट्रेशन। जी नहीं, हम सभी को कंसंट्रेशन की बहुत बहुत आवश्यकता है। कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? तो कंसंट्रेशन को अगर हम देखें तो अक्सर हमने जो अभी तक सीखा है या समझा है वो ये है किसी एक पॉइंट पर फोकस करना। चाहे वो पॉइंट हम किसी कैंडल की टिप ले लेते हैं या किसी एक सफेद दीवार पर अगर एक ब्लैक डॉट है तो वो भी आपको कंसंट्रेशन में बहुत मदद करता है। ऐसी कंसंट्रेशन पे आप किसी फूल को अगर आप निहार रहे हैं या फिर किसी म्यूजिक की धुन को आप बहुत ही शिद्दत से सुन रहे हैं तो वो भी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन में एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में कंसंट्रेशन ये नहीं है कि कुछ पल हमने निकाले और फिर हमने उसको उस पल तक को हम कंसंट्रेशन फील कर रहे हैं और बाकी पूरे दिन हमने क्या किया?
देखा ना, इन सभी बातों को हम पार्ट 2 में अपने माइंड जिम के लेके आए हैं, जिसमें हम अपने एक्सप्लोर करते हैं माइंड को। किसके थ्रू? एंशिएंट योगिक प्रैक्टिस के थ्रू। तो यहाँ पर आप ये सीखने को मिलेगा कि आप कंसंट्रेशन तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हर पल का कंसंट्रेशन क्या है वो आज हमसे शेयर कर रहे हैं आपसे। वो सिंपल है, जैसे आप अपने ब्रश कर रहे हैं टीथ को, तो आप पूरा कंसंट्रेशन कीजिए अपने ब्रशिंग पोर्शन पे कि मैं जब ब्रश कर रहा हूँ मेरा एक एक टीथ, एक एक टूथ जो है वो क्लीन हो रहा है, उसको फील कीजिए। आज पूछिए अपने आप से कि जब आप ब्रश करते हैं टीथ को तो क्या होता है? होता क्या है? होता यही है ना, हमारा ध्यान कहीं होता है और हम कहीं होते हैं। चल रहा होता है, ओके ये काम करना है, ये नहीं करना है, और इसको ये बोलना है, इसको ये नहीं बोलना है। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग इन अ बैक ऑफ आवर माइंड। और फिर हम कहते हैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते। तो छोटी छोटी चीजों में हमें कंसंट्रेशन को ढूंढना है। पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उसको महसूस करना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने को महसूस कीजिए। पानी पी रहे हैं तो पानी के ठंडक को, उसके टेम्परेचर को, उसकी जो फ्लो है उसको महसूस कीजिए कि हमारी बॉडी में जा रहा है। तो ऐसे हम जब धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करते हैं ना दोस्तों, तो ये है कंसंट्रेशन, ये है धारणा। तो फिर इससे होता क्या है? इससे बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के स्टेज पे आ जाते हैं, ताकि कंट्रोल करना हमारे ही हाथों में है। और अक्सर कह देते हैं कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो तुम। तो कंसंट्रेशन का आज हमने आपसे सीक्रेट शेयर कर दिया है अपने माइंड जिम में। तो कीजिए इस सीक्रेट को अपने अंदर एक्सप्लोर और देखिए कि क्या आपके अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। जी हाँ, जरूर होगा। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पार्ट जो है वो है हीरो लाइज विद इन यू। और जैसे कि आपने देखा है हमारे पिछले एपिसोड्स में हम आपके साथ लाते हैं बहुत बहुत माइंड की वो पावर्स को, वो क्वालिटीज को जो बहुत जरूरी है और हर एक के अंदर है। तो आज जिस क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है नॉलेज। जी हाँ, ज्ञान। ज्ञान सुनने के लिए हर एक जो भी उम्र का व्यक्ति है वो ज्ञान के लिए कैसा ना उत्सुक रहता है। जैसे कि अगर आप देखें अभी नॉर्मल डेज में नए नए मोबाइल फोन्स आ गए हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं बेटा जरा आना, मुझे सिखाना कि फाइल कैसे अपलोड होगी, ये कैसे देखते हैं, फेसबुक पे कैसे जाते हैं। और वो ज्ञान लेने के लिए बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बैठते हैं। तो ज्ञान को अगर आप देखिए, छोटा बच्चे से लेकर बड़ी उम्र तक हम सबको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि ज्ञान जो है वो माइंड का नरिशमेंट है। जब जब हमारे अंदर ये माइंड का अंदर ये फ्लो चलता रहेगा ज्ञान का, या पानी जाता रहेगा, तो ये माइंड का पौधा ना बहुत बहुत आगे बढ़ता रहेगा, उगता रहेगा। तो आप इस ज्ञान को बहुत अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे माइंड जिम के थ्रू भी आप नॉलेज ही ले रहे हैं, है ना। इसी तरह से आप किसी से बातचीत करते हैं तो आपको नॉलेज आती है, कभी आप स्टडी करते हैं तो नॉलेज आती है। तो देखिए हम पूरे दिन में करते क्या है, हम एक्चुअली नॉलेज ही ले रहे होते हैं। देखा, आज हमने आपको इस बात से रूबरू कराया कि आप सोच रहे हैं कि मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वो तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। नहीं दोस्तों, पढ़ाई लिखाई तो खत्म हो गई थी, लेकिन ये नॉलेज का जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं हुआ था। वो अभी भी चल रहा है, हर दिन चल रहा है। अनअवेयर होकर हम उसे करे जा रहे हैं, है ना। कोई ना कोई नई रेसिपी अगर हम ट्राई करते हैं तो भी नॉलेज की जरूरत है। किसी के साथ कुछ शेयरिंग करते हैं तो भी नॉलेज की जरूरत है। तो नॉलेज क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है वो माइंड का जो खाना है जिसे हम कहेंगे, और माइंड के खाने को हर एक को देने का बहुत बहुत इच्छा रहती है, अलग अलग तरीके से देते हैं। आज हमने रूबरू कराया आपके माइंड से, तो खाना कैसा लेना है अब ये भी डिपेंड करता है ना दोस्तों। हेल्दी लेना है तो नॉलेज अगर हम ले रहे हैं तो देखिए कि आप पॉजिटिव लीजिए, आप देखिए कि आप राइट ट्रैक पे नॉलेज रहे हैं। ऐसा ना हो कि नॉलेज लेने के लिए आप गलत ट्रैक पे चले जाएं। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है, उनका माइंड बहुत एक्सप्लोर करने को करता है, और एक्सप्लोर करना गलत नहीं है, नॉलेज लेना कभी भी गलत नहीं है। लेकिन मैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बस ये फर्क देख लीजिए, ये जजमेंट करना देख लीजिए कि मुझे किस चीज को एक्सप्लोर करना है। अक्सर हम कभी कभी नेगेटिविटी को या गलत चीजों को, गलत आदतों को भी एक्सप्लोर करने लगते हैं, और वो फिर हम उस विशियस सर्कल में फंस जाते हैं जहां माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि नॉलेज लीजिए, लेकिन एक जजमेंट, एक डिसर्न कैपेबिलिटी के साथ कि मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किधर एक्सप्लोर करना है, किधर नहीं करना है, किधर फुल स्टॉप लगाना है, किधर टिक मार्क लगाना है, किधर मूव अहेड करना है। ये सब आपके हाथों में है दोस्तों।
तो देखा आपने कि किस तरह से हमारे अंदर ही वो हीरो है जिसको हम मिल सकते हैं। आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। जी हाँ, आप जान गए हैं एक्सप्लोर योर माइंड, और आज आपके माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए हम लाए हैं टाइप्स ऑफ माइंड, कि हमारा जो माइंड है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसा है ये माइंड, कितने टाइप्स का है, उसकी कंडीशनिंग कैसे की जाती है। तो आइए इन सब से मिलते हैं। तो देखते हैं पहले दिमाग का काम क्या है, माइंड, ब्रेन ये क्या है, इंटेलेक्ट ये क्या है। तो माइंड जो है वो फैकल्टी है दोस्तों। जी हाँ, फिर से सुनिएगा, माइंड वो फैकल्टी है जो सोचती है, जो विशेस करती है, जो एक्सपीरियंस करती है ना। तो माइंड वो फैकल्टी है जो हमें इन सब चीजों में मदद करती है। इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट हमारी जजमेंट में मदद करती है कि मुझे सोचना कैसा है, मुझे इच्छाएं कैसी रखनी है, मुझे एक्सपीरियंसेस कैसे करने हैं, वो हमें इंटेलेक्ट हेल्प करता है। दोनों फैकल्टीज का हमारी पूरी बॉडी पे, हमारे पूरे थॉट प्रोसेस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो रिफ्लेक्शन है इन सब बातों की ये हमारे ऊपर पड़ती है, फिर वो हमारी मेमोरीज में आ जाती है। तो हमारा जो माइंड है उसकी हम कंडीशनिंग की जो बात कर रहे थे, उसके लिए सबसे पहले जो है वो है फर्स्ट स्टेज। जी हाँ, आज हम मिलवा रहे हैं माइंड की फर्स्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन। जी हाँ दोस्तों, माइंड की फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन। इनिशिएशन में करना क्या होता है? इनिशिएशन में आपको एक सर्विलेंस कैमरा लगाना है अपने ऊपर। अक्सर हम घरों के बाहर सर्विलेंस कैमरा लगाते हैं, अपने शॉप के बाहर लगाते हैं, अपने उस एरिया के बाहर लगाते हैं जहां हमें लगता है कि बहुत कैमरे की जरूरत है। इसी तरह से दोस्तों आपको सर्विलेंस कैमरा लगाना है अपने ऊपर। जी हाँ, अपने ऊपर क्यों? क्योंकि हम हैं माइंड जिम में। जैसे कि आप और जिम में जाते हैं तो आपको अवेयरनेस रहती है, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है, ये मेरे लिए राइट है, ये रॉन्ग है। ऐसे ही माइंड जिम के लिए भी आपको सर्विलेंस कैमरा अपने ऊपर लगाना है दोस्तों। वो सर्विलेंस कैमरा जो आपको बताएगा कि आप सोच किस तरह से रहे हो, आप कर कैसे रहे हो, आपकी डूइंग कैसी है, आपका एक्शन कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो कैमरा आपको हर पल रूबरू कराता रहेगा। तो फर्स्ट स्टेज आपकी जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड में है कि आपने सर्वेलेंस कैमरा लगाना है अपने इनिशियल स्टेज पे। चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है वो बहुत अच्छा है, वो है फोकसिंग। जी हाँ दोस्तों, फोकसिंग का मतलब है जैसे आपके कैमरे ने आपको बताया, प्रीति यू आर गोइंग रॉन्ग, यू आर थिंकिंग नेगेटिव, प्रीति दिस टाइम इज नॉट गुड फॉर यू, प्रीति दिस थॉट इज नॉट गुड फॉर यू, प्रीति दिस वर्ड्स आर नॉट गुड फॉर यू, प्रीति यू आर डूइंग द रॉन्ग एक्शन। ऐसे जो बीप्स आती रहेंगी आपके अंदर, तो फिर क्या करना है? फोकस करना है। ओके, गॉट द पॉइंट, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे मैं नेगेटिव थॉट ले रहा हूँ। आपके पास दो चॉइसेस है दोस्तों, या तो आप पहले जैसे ही बने रहिए बिना माइंड जिम के और बस चलते रहिए, क्या रखा है जिंदगी में, क्यों मैं चेंज हूँ, वो वाली फिलॉसफी के साथ। या फिर आप दूसरा ये काम कर सकते हैं कि आप अपने आप को कहें कि ओके आई हैव टू चेंज नाउ। तो ये है फोकस करके आपने उसको चेंज करने का सोचा। जी हाँ दोस्तों, चेंज करने का सोचा मीन्स इनवर्टली आप अपने नेगेटिव थॉट को देख रहे हैं कि इसको पॉजिटिव करना है। आते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। थर्ड स्टेज है कंसंट्रेशन एंड रियलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ये वो चीज है जहां पर आपका एक्शन लेने का टाइम है। You will start observing that you are changing yourself. तो ये है आपकी कंडीशनिंग ऑफ माइंड की। दोस्तों है ना कितना सिंपल? एक सर्वेलेंस कैमरा जो बताता रहेगा, फोकस करना सिखाएगा आपको कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और फिर आपकी कंसंट्रेशन और रियलाइजेशन पोर्शन आपको मदद करेगी कि किस तरह से आप अपने आप पर काम कर सकते हैं। है ना सिंपल? जी हाँ, हम लाते हैं आपके लिए सिंपल एक्सरसाइजेज हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए और आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाए। तो आते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। जी हाँ, ये है माइंड जिम की वो एक्सरसाइज जस्ट अ मिनट। जी हाँ, जस्ट अ मिनट में करना क्या है? आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी फिलॉसफी के साथ जो आपके फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल है। जी हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा रुकिए, आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा है और देखिए उसे, और फिर आप खुद समझ आएंगे कि क्या है ये जस्ट अ मिनट। तो देखा दोस्तों, आपके सामने एक बहुत प्यारी सी पिक्चर आ रही है, वो है डीनोग्राम की। तो डीनोग्राम में करते क्या है? जैसे हमारा फैमिली ट्री होता है ना, हम फैमिली ट्री में क्या करते हैं,
ग्रैंड पेरेंट्स की, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स की, उनके पेरेंट्स की फोटोज लगाते हैं और हम उस तरह से फैमिली ट्री बनाते हैं। लेकिन ये जीनोग्राम में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और हमारे माइंड जिम में इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारी माइंड के इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम लेके आए हैं और बहुत सारी बातें जो हमें बहुत बहुत हेल्प करती है। जी हाँ, आपने क्या करना है, आप बच्चों ने, आपकी फैमिली मेंबर्स ने एक साथ मिलके ये काम करना है, क्योंकि ये है जस्ट अ मिनट एक्सरसाइज। तो जैम एक्सरसाइज के लिए आपको एक चार्ट पेपर चाहिए, या एक पेपर, व्हाइट पेपर शीट भी चल सकती है, और उसके साथ एक चाहिए आपको मार्कर पेन, द वे यू वांट टू एक्सप्रेस योर जीनोग्राम। तो जीनोग्राम इज जस्ट लाइक द फैमिली ट्री। तो अब आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको बैठा लीजिए और पहले एक रफ जीनोग्राम बनाइए, और उनसे कहिए कि आप अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर ग्रैंड मदर है तो उनको एक सर्कल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ग्रैंडफादर हैं उनको स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि जीनोग्राम अपने आप में ही इंडिकेटर होता है कि कौन मेल है, कौन सी फीमेल है। अब आपने क्या किया, सर्कल बनाया, सर्कल में दादी का नाम जो है लिखा और दादी की एज लिख दी। ऐसे ही दादाजी को आपने स्क्वायर में लिखा और उनकी एज लिख दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट फर्दर कनेक्टेड उनके जो बच्चे हैं उनका बनाया, तो उसमें लड़का है, लड़की है, मतलब आपके पेरेंट्स की बात चल रही है, आपके फादर की बात चल रही है। फिर फादर के बाद आपकी फैमिली में फादर और मदर, और उसके बाद फर्दर आप लोग आए। तो ये तो हो गया फैमिली ट्री के हिसाब से, लेकिन हम आते हैं और डिटेल में। आप उसमें किसी भी तरह से आप इंडिकेट करके, स्टार को इंडिकेट कर लीजिए, स्टार के को इंडिकेट कीजिए जैसे ब्लड रिलेशनशिप के साथ, कि ये मेरी दादी हैं, तो स्टार बना दिया दादी के लिए, एक सर्कल बना दिया पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक डॉट बना दिया। ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं। इवन आप और भी देख सकते हैं कि जो दादी के पेरेंट्स हैं उनका जो डेथ हुई थी उसका क्या मेडिकल कंडीशन थी, वो किस वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो आपको आपकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री पता चलेगी कि वो डायबिटीज से उनका हुआ, या नॉर्मल नेचुरल डेथ हुई, या हार्ट अटैक हुआ, या व्हाट वाज द रीजन। तो आपको मेडिकल कंडीशन भी अपनी फैमिली की से पता चलती रहेगी। उसके साथ साथ आप उसमें एजुकेशन भी लिख सकते हैं कि आपके दादाजी क्या करते थे, कितने पढ़े हुए थे, फिर आपके पेरेंट्स में से फिर आगे उनकी फैमिली में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे है, फिर कौन कौन से ऑक्यूपेशन किया। आपके ग्रैंड पेरेंट्स बिजनेसमैन थे, सर्विसमैन थे, या फिर वो पहले बिजनेस करते थे फिर सर्विस में आए, या सर्विस करते थे फिर बिजनेस में आए। तो इस तरह से हमें बहुत कुछ इस जीनोग्राम के थ्रू पता चलता है। और तो और क्रॉनिक इलनेस का भी पता चलता है कि कोई क्रॉनिक इलनेस हमारी फैमिली में आ रही है, तो वो एक सिंपल से एक साथ बैठ के एक जीनोग्राम बनाने से आप बहुत अच्छी तरह से जस्ट अ मिनट में कनेक्ट हो जाते हो। सोशल बिहेवियर का पता चलता है कि आपकी फैमिली को अकेला रहना पसंद थे या सोशल थे, या फिर पहले सोशल थे फिर उसके बाद ग्रेजुअली कुछ सर्कमस्टांसेस हुए फिर अकेले रहने में आ गए। तो इस तरह से जीनोग्राम इतना अच्छा एक प्रोसेस है जो आपके माइंड को एक्टिवेट करता है, आपको आपकी फैमिली के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। तो दोस्तों, इस तरह से आज बैठिए अपनी फैमिली के साथ जस्ट अ मिनट के लिए और एक्सप्लोर कीजिए ये सारी बातें, और फिर देखिए कि आपका माइंड कितना रिफ्रेश होगा, कितना चार्ज होगा, और बहुत बहुत हेल्पफुल और हेल्दी फील करेगा। तो देखा दोस्तों, कितना आसान नहीं था, है ना। तो हम अपनी फैमिली के साथ कितनी आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं इस जीनोग्राम को लेकर, और कनेक्ट होकर कितना कुछ जान सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपनी माइंड की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट बताऊं क्या है दोस्तों, इस एक्सरसाइज से जस्ट अ मिनट से आप अपने फैमिली के कितने करीब आ जाते हैं। और जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, उन्हें और जानते हैं, तो माइंड का ना रिफ्रेश बटन एकदम चालू हो जाता है। तो ये रिफ्रेश कीजिए, ताकि आज के समय में दोस्तों समय कहाँ है हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करने का। तो चलते हैं अपने पार्ट 5 पे कि क्या आप सर्वेंट हैं कि आप मास्टर हैं। देखिए, बताती हूँ मैं कैसे। अगर आप सर्वेंट हैं तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहते होंगे, और अगर आप मास्टर हैं तो आप रिलैक्स फील करते होंगे। जी हाँ, चेक योरसेल्फ दैट वेदर यू आर मास्टर और सर्वेंट। तो सर्वेंट और मास्टर में करना क्या है कि माइंड मेरा अगर हर पल रिलैक्स रहता है, अगर हर कंडीशन में रिलैक्स रहता है, सिचुएशन में अच्छा फील करता है, तो समझ लीजिए कि आप मास्टर हैं। और अगर उसका उल्टा हो तो सोच लीजिए कि आप सर्वेंट हैं। तो करना क्या है, आज हम आपके लिए लेके आए हैं
रिलैक्सेशन की वो बातें जो आपके माइंड को बहुत बहुत हेल्पफुल करेगी। और एक्चुअल में माइंड उसे ही ढूंढ रहा है। इस माइंड जिम में वो यही सीखने आया है, मैं कैसे अपने आप को रिलैक्स करूं, है ना। तो आज हम सर्वेंट और मास्टर के इस पार्ट 6 में आपके साथ यही बातों को लेके आए हैं कि किस तरह से आप अपने आप के साथ उन बातों से रिलेट कर सकते हैं जब आप बहुत बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो दोस्तों, रिलैक्सेशन क्या है? वो डीप आपकी सेंस ऑफ इनर पीस को रियलाइज कराता है। अब रिलैक्सेशन के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं और रिलैक्सेशन से क्या होता है कि हमारा माइंड और बॉडी जो बहुत बहुत ओवरवर्क्ड है, आज के ज़माने में बहुत ओवरवर्क्ड है, उसकी एफिशिएंसी खत्म होती जा रही है। जब हम ओवरवर्क्ड हो जाते हैं तो हमें एक रिजुनोवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हम जाते हैं किसी पिकनिक स्पॉट पे, फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, कुछ फंक्शन अरेंज करते हैं, तो माइंड को थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। इसी तरह से रिलैक्सेशन भी आपके माइंड को रिचार्ज करता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट रिलैक्सेशन जो है वो आपके प्राण को, आपकी प्राणा को, आपकी एनर्जी को कंज्यूम करने में मदद करता है। जब हम डीप रिलैक्सेशन में होते हैं तो हमारी एनर्जी जो अभी तक काम में चली जाती है या बहुत डिप्लीट होती है, वो फिर से कंज्यूम होने लगती है और जैसी वो कंज्यूम होती है वो स्टोर हो जाती है। तो पहला हम बात करते हैं कि रिलैक्सेशन के 3 तरीके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मास्टर बनना है, सर्वेंट नहीं। तो 3 तरीके को सीखिए और देखिए कैसे आप अपने आप को एकदम रिजुनोवेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है वो है फिजिकल फॉर्म। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट है फिजिकल। तो फिजिकल रिलैक्सेशन में आपने करना क्या है? जैसे हम शव आसन पे होते हैं, बिल्कुल आप लाई डाउन हो जाते हो बेड पे, तब हम इस रिलैक्सेशन को कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि हमें अपने थॉट्स को, अपने माइंड को धीरे धीरे अपनी बॉडी से धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी बॉडी पूरी की पूरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी मसल्स को मैसेज देंगे और फिर आप रिलैक्स करेंगे, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इसका अर्थ है कि जैसे आपने अपने आपको बेड पे या कहीं पर भी लाई डाउन किया, तो आप देखिए कि आप अपने पहले कंधों को एकदम उसमें कॉन्ट्रैक्शन लाइए, ऐसे मूव डाउन कीजिए और फिर आप कीजिए, फिर रिलैक्स, फिर मूव डाउन, कॉन्ट्रैक्ट एंड देन रिलैक्स। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपके जो फीट है, आपका जो फुट है, वो पूरा रिलैक्स हो गया। फिर ऐसे आप अपनी थाई मसल्स को कीजिए, थाई को देखिए कि पुश कीजिए अंदर, जैसे इसको पंप कर रहे हैं आप अंदर, और इस तरह से वो मुझे एक कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही है आपके थाइज में और फिर आप रिलैक्स कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे आप अपने स्टमक एरिया को, स्टमक को अंदर की तरफ कीजिए और फिर बाहर छोड़िए। तो ये फिजिकल फॉर्म में आप अपने फिस्ट को, अपने हाथों को जब रिलैक्स फॉर्म में आप अपने फिस्ट बहुत टाइट बनाइए और फिर धीरे से रिलैक्स कीजिए, फिर से फिस्ट बनाइए और फिर से रिलैक्स कीजिए। ऐसे ही हम अपने धीरे धीरे पूरे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को कर सकते हैं। इवन आप अपने फेस के भी जो मसल्स हैं उनको, फेस को भी कर सकते हैं। आप बहुत अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को एकदम ऐसे बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और फिर रिलैक्स कीजिए। अपनी आईज को एकदम ऐसे कीजिए और फिर धीरे धीरे ऐसे रिलैक्स कीजिए। बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट किया और धीरे धीरे रिलैक्स किया। ऐसे हम अपनी पूरी बॉडी को इस फिजिकल फॉर्म में रिलैक्सेशन देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मेंटल रिलैक्सेशन। सेकंड पॉइंट है मेंटल रिलैक्सेशन। मेंटल रिलैक्सेशन में हमारी जो ब्रेथ होती है वो हेल्प करती है। हम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हैं, अपनी ब्रेथ को देखते हैं कहाँ तक वो जा रही है। अपने इस फ्लो ऑफ ब्रेथ को हमने महसूस करना है, इन और आउट। तो ये एक्सपीरियंस भी आपको रिलैक्स करता है। जो थर्ड थिंग है दोस्तों वो है स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन। स्पिरिचुअल हमने पढ़ा फिजिकल, मेंटल और अब हम पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन में क्या है? इसमें हम अपने माइंड और बॉडी को दोनों को अवे करते हैं। किन बातों से? कि मेरी ना माइंड में ना मेरी बॉडी में कोई एंजाइटी है, ना कोई फियर है, ना कोई फोबियाज है, ना कोई एंगर है, ना कोई डिप्रेशन है। इन बातों से अपने मन को और अपनी बॉडी को हम दूर करते हैं। तो ये जब हम इसको सेपरेट करते हैं ना, कुछ पल के लिए आप मतलब पावरफुल होकर, पीसफुल होकर इस एक्टिविटी को करते हो, जॉयफुल होकर, कॉन्शियसनेस के साथ ये करते हो कि मैं इन सब बातों को भूल रहा हूँ, अब कुछ पल के लिए मैं भूल चुका हूँ। तो इस तरह से जब ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ आप अपने थॉट्स को, अपने आप को कंट्रोल करते हो, तो आप देखते हो कि आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है।
वरना वो उस डर में, उस फियर में, उस फोबिया में इतना ज्यादा सहम जाता होगा, है ना। एक छोटे से बच्चे की तरह महसूस कीजिए। एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया है, उसको फियर हो रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको डिप्रेशन फील हो रहा है कि मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ। ऐसा ही हमारा माइंड नहीं है। जैसे ही उसको पता चलता है ओह दे आर विथ मी, दे आर कंसिडरिंग मी, वो मेरे साथ हैं, तो उसको अच्छा फील होता है, जैसे पेरेंट्स मेरे साथ आ गए हैं और मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरह से ये है हमारा वो पार्ट जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पोर्शन पे, जो है मिरर टेस्ट। जी हाँ, अपने जिम के हम मिरर टेस्ट पे आ गए हैं और आज हम मिरर टेस्ट में वही चीज लाए हैं जो अभी हमने रिलैक्सेशन में सीखी, बस थोड़ा सा हटकर है। तो दोस्तों ये है वो बातें जो आपको रिफ्लेक्ट करनी है अपने आप के साथ। जैसे कि स्ट्रेस जब आता है हमारे ऊपर, तो हमारे उस पे पूरा मिरर टेस्ट का मतलब है, जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है तो आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी हाव भाव, आपकी पूरी बॉडी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। होता है ना, हल्का सा कोई स्ट्रेस आया, आप अच्छी खासी मूवी देख रहे थे, आपने कुछ बहुत अच्छा पहना था, आप कुछ बहुत अच्छा खा रहे थे और ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ जीरो हो गया, है ना। तो सोचिए एक वो थॉट ने ही मेरी पूरी प्रोग्रामिंग को जैसे ओवरटेक कर लिया है ना। तो बात क्या है, तो उस समय क्या मन करता है, दो ऑप्शंस होते हैं, या तो फाइट करने का मन करता है या फ्लाइट करने का मन करता है। फाइट मीन्स या तो फाइट रिस्पॉन्स करने को मन करेगा, या फिर आपका करेगा कि मैं भाग जाऊं या फिर मैं लड़ूं इस चीज से। क्योंकि उस समय वो जो उस समय जो आपका पॉइंट चल रहा है, उस समय जो स्ट्रेस की बात चल रही है, वो जो इस समय स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज होता है, वो आपको इन दो चीजों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट दिखा देगा कि आपका मन करेगा या तो मैं लड़ूं या फिर मैं भाग जाऊं। पर अक्सर भागने का बहुत मन करता है, पेशेंस, है ना दोस्तों। तो हमें करना क्या है, हमें इन सब चीजों में भी रिलैक्स रहना सीखना है। मिरर टेस्ट का मतलब है कि आपको दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको स्माइल फेस देना। जैसे कि हम कहीं पे पिक्चर लेते हैं या फोटोग्राफ लेते हैं, पिक लेते हैं, जैसे वो कहते हैं सेल्फी, ओके हैव अ पिक, एकदम हम कुछ भी करो एकदम वहां स्माइल आ जाता है, फिर हम वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो क्या है वो, क्योंकि हमारी एकदम क्लिक हो रहा है, पिक्चर क्लिक हो रही है। ऐसे ही मिरर टेस्ट का मतलब है सिचुएशंस आए लेकिन आप रिलैक्स फील। रिलैक्स फील करने के जो तरीके हैं हमने अभी देखा, अपने फिजिकल में, अपने मेंटल में, अपने स्पिरिचुअल में, वही टिप्स को हमें देखना है। कुछ लोग तो कहते हैं रिलैक्सेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल है कि आप एक पॉइंट पर क्वाइट प्लेस पे बैठ जाएं और लाइट्स को भी डिम कर लें और बिल्कुल रिलैक्स होकर जो अवेयरनेस है वहाँ की उसको महसूस करें। तो वो जो अवेयरनेस है, मतलब कौन सी आवाजें वहाँ पे आ रही हैं, कैसी वहाँ की फ्रेग्रेंस है, कैसे वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो सबको फील करने से भी आप रिलैक्स फील करते हैं। मीन्स आप पांचों तत्वों को महसूस करने से भी रिलैक्स फील करते हैं। तो सोचिए जब आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है तो बॉडी भी उसी तरह से रिलैक्स होती है। फिर वो जो आपका इम्पेशेंस है वो एकदम खत्म हो जाता है और आप बहुत बेटर रिजल्ट को पाते हैं और आप माइंडफुल हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा मिरर है ना। तो मिरर टेस्ट में क्या है, सिचुएशन है और आपकी स्माइल कैसी है वो देखिएगा। अक्सर दोस्तों ये मिरर टेस्ट हमें हर पल देखना चाहिए अपने ऊपर, हर सिचुएशन में, हर पल, ये कि मैं कैसा अपने आप से बिहेव कर रहा हूँ, कैसा मेरा जजमेंट है, कैसा मेरा कंसर्न है, इन सभी बातों को हमें देखना चाहिए। और तो और दोस्तों, जो इसमें रिलैक्सेशन में आपके मिरर टेस्ट में एक बहुत हेल्पफुल चीज रहेगी वो है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेथड। जी हाँ, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेथड में हम अपनी फीलिंग्स को अपनी ब्रेथ के साथ रिलैक्स करते हैं। हम डीप ब्रेथ लेके अपने एक एक ऑर्गन्स को रिलैक्स करते हैं। जब हम टेंशन में होते हैं हम एक एक अपने रिफ्लेक्सेस से बात करते हैं, जैसे कि आप अपनी फेस एक्सप्रेशन से, अपने बॉडी के हर ऑर्गन से आप बात कर रहे हो। तो ये है हमारा मिरर टेस्ट। आ गए हैं दोस्तों हम अपने लास्ट पार्ट पे, जिसे हम कहते हैं इनर एक्सीलेंस। जी हाँ दोस्तों, इनर एक्सीलेंस में हम वो बातें करते हैं कि जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसको हम अब इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार। तो तैयार हैं आप सब लोग? चलिए चलते हैं अपने इस इनर एक्सीलेंस पे। Just try to sit in a comfortable posture. Relax yourself. आप जिस भी जगह पर हैं बस वहां पर कंफर्टेबली बैठ जाइए और अपनी पूरी अवेयरनेस
इस आवाज पर, इस ध्वनि पर, इस म्यूजिक पे कॉन्सेंट्रेट, सारी बातों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान इस आवाज। मैं आज इस माइंड जिम के एपिसोड 10 से कनेक्टेड हूं। ये मैसेज मैं अपने माइंड को दे रहा हूं और माइंड कितना खुश हो रहा है। वो इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि माइंड को इस समय ये मैसेज मिल रहा है कि कोई मेरा ध्यान रख रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, और स्पेशली मैं अपने माइंड का ख्याल रख रहा हूं। मैं आज जान गया हूं कि कंसंट्रेशन, वो ध्यान, वो धारणा मेरे अंदर ही है। मुझे हर पल, हर क्षण जो कर रहा हूं उसे इंजॉय करना है। आई हैव टू एंजॉय इट टू द फुलेस्ट। हर पल को, हर क्षण को मैं इंजॉय कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं जो भी काम कर रहा हूं, और इसीलिए मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। और यही अवेयरनेस मेरे लिए नॉलेज का काम कर रही है। माइंड का जो गुण है नॉलेज, वो मुझे मिल रहा है। ये गुण मेरा अपना संस्कार है। ये नॉलेज मुझे ताकतवर बना रही है, बता रही है कि मुझे कैसे कंसंट्रेट करना है, अपने ऊपर हर पल जीना है, महसूस करना है इस जिंदगी को। मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं अपने माइंड पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हुए देख रहा हूं अपने फिजिकल बॉडी को। ये मेरी फिजिकल बॉडी एकदम रिलैक्स फील कर रही है। मैं अपनी ब्रेथ के साथ अपनी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूं। Now take a deep breath in and out. Again take a deep breath in and out. और अब जब आप ब्रेथ लेंगे तो आप देखिए कि आपकी ये बॉडी को पूरा रिलैक्स कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ इन और देखिए ये जो ब्रेथ है ये मेरे माइंड को रिलैक्स, ये मेरे पूरे फेस को रिलैक्स कर, ये दोनों बाजुओं को, कंधों को, शोल्डर को, सब को रिलैक्स कर रही है। ये जो ब्रेथ ग्रेजुअली चली जा रही है ये मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को रिलैक्स कर रही है। आई कैन फील दिस रिलैक्सेशन गोइंग ऑन थ्रू माई बॉडी। आई कैन फील इट्स रिलैक्सिंग माई हार्ट, it's relaxing my lungs, it's relaxing my kidney, my stomach, my liver, and all the internal organs of my body. और मैं ये रिलैक्सेशन इस ब्रेथ के साथ एकदम कंसंट्रेट करके देख रहा हूं। मैं अपनी इनिशियल स्टेज को देख रहा हूं कि कैसे मैं अपनी ब्रेथ के साथ अपनी पूरी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को रिलैक्स कर रहा हूं और मेरा मेंटल बॉडी भी रिलैक्स हो रहा है। स्पिरिचुअली मैं एक सर्वेलेंस कैमरा अपने ऊपर लगा रहा हूं। इनिशियल स्टेज जो मुझे बता रही है कि मैं किस तरह के थॉट्स ले रहा हूं। मैं फोकस कर रहा हूं अपनी अवेयरनेस पे, अपने सर्वेलेंस कैमरा पे और अपने टाइप्स ऑफ थॉट्स, और इसीलिए मैं अब अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं अपने रियलाइजेशन के साथ एक एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलने के लिए तैयार हूं, और यही मेरा स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन है। मैं देख रहा हूं कि मैं अपने माइंड को सारे एंजाइटी, सारे फियर, सारे फोबियाज,
सारे डिप्रेशन, सारे नेगेटिव थॉट से दूर ले गया। मेरा माइंड बहुत हल्कापन महसूस कर रहा है, स्विच ऑफ हो गया है इस सिचुएशन से और एकदम रिलैक्स मोड में स्विच ऑन हो गया है। एकदम रिलैक्स। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन से मैं अपने दोनों माइंड को, लेफ्ट साइड और राइट साइड को एक्टिवेट कर रहा हूं। मेरी पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से बहुत बहुत लाइट हुई। मेरा फिजिकल एस्पेक्ट और मेरा मेंटल एस्पेक्ट दोनों रिलैक्स हो रहा है। और अब मैं इस रिलैक्सेशन अपनी पूरी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने बिहेवियर में फील कर रहा हूं और बहुत बहुत प्यारे तरीके से मैं रिलैक्स हो रहा हूं। सारी बातें जैसे मैंने फुल स्टॉप लगा दी। आई एम कंप्लीटली रिलैक्स। आई एम एक्सपीरियंसिंग रिलैक्स एंड नाउ I can feel this relaxation. Feel the relaxation. Concentrate on this thought of relaxation. Feel the initial focusing and your realizations. और आप बहुत बहुत महसूस कर रहे हैं। और अब on a count of 3, you are back to your own original state. 1, 2, and 3. Now, if you wish, you can rub your hands. You can place them on your face. तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने पूरे माइंड को एक्स करते हैं और बहुत बहुत अच्छी तरह से वापस अपने पूरी दिनचर्या में वापस। तो दोस्तों, है ना कितना सिंपल आपको रिलैक्स करना। इस माइंड जिम में आप इस टेक्निक को प्लीज पूरे हफ्ते रिवाइज कीजिए, सिचुएशंस पे रिवाइज कीजिए, सर्विलेंस कैमरा लगा के देखिए और फिर देखिए आप कितना अच्छा फील करें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये माइंड जिम के जो एपिसोड्स हैं जब वो पूरी तरह से खत्म हो और आप चाहते हैं कि आप मेडिटेशन की क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो हम सब फिर मिलकर आपसे दोबारा से जुड़ेंगे जब हमारी ये सीरीज खत्म होगी, तो हम आपके साथ मेडिटेशन क्लासेस में भी। बट फॉर दैट वी नीड योर कमेंट्स। So if you wish that you want to connect with us through the meditation process also, just let us know. Thank you so much for listening and viewing till the end. Thank you for imbibing these things in your life. Thank you for connecting with us throughout. Thank you, and thank you. We'll see you in the next episode of our Mind Gym. Till then, imbibe these things. Namaskar.